हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले चैनल पर नए आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी बीइंग को लेकर जियांग मैंशन आया था। वहाँ आने के बाद बीइंग अपनी फैमिली के लोगों को देखता है जो कि बीइंग से उखड़े हुए थे। वांग जी उनसे बात करता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है कि आयुन आपके बिना नहीं रह पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। हम ऐसा कर लेंगे, 1 महीने बीइंग मेरे साथ रहेगा जियांग मतलब लैंड मैंशन में, और 1 महीने आप लोगों के साथ। और ये फैमिली मान गई थी। वीजिंग फिर अपने रूम में चला जाता है गुस्से में। वांग जी भी वीजिंग के पास आता है और बोलता है, वीजिंग मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है। वीजिंग चिल्लाकर बोलता है, तो मैं क्या करूँ, जाओ, पहले मुझे बता के जाते थे क्या? वांग जी बोलता है, वीजिंग आई नो मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, बट वीजिंग देखो अब सब बदल गया है, ओके। एंड एक बात और वीजिंग, अब से तुम मेरी वाइफ हो एंड मैं तुम्हारा हस्बैंड, तो मैं तो तुम्हें बताऊंगा ना। वीजिंग पता कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की, जैसे पहले निकलते थे अपने घर से वैसे ही चले जाओ और मेरा दिमाग ख़राब मत करो तुम। ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता रहा, बोलता वीजिंग देखो जो हो गया सो हो गया, बट अब तो हमारा रिलेशन है ना। वीजिंग बोलता कोई रिलेशन नहीं है, बस तुम मेरा दिमाग मत खाया करो। वीजिंग वांग जी को दिखता है और बोला, निकलो यहाँ से। वांग जी अपना फेस सैड सा करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने ऑफिस आता है और वीजिंग अपने घर पर था। वीजिंग बैठा हुआ था और सोचे जा रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे इस इंसान से छुटकारा पाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वांग जी अपना काम करता है एंड वो अपने मतलब गगा को मैसेज कर देता है कि वो कुछ दिन वीजिंग के साथ उसी के घर पर रहेगा, वो बाद में आएगा। लायन सेजन कुछ भी नहीं बोलते, वांग जी को बोलते हैं, ठीक है वांग जी, तुम जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो। एंड वांग जी फिर घर आता है, सब लोग खाना खाते हैं एंड कोई वांग जी से बात नहीं करता। वीजिंग से थोड़ी बहुत करते हैं बट वांग जी को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। एंड ये देखने के बाद वांग जी को बुरा लगता है, बट वो जानता है कि उसने काम ही कुछ ऐसा किया है कि ऑब्वियसली वो ये डिज़र्व करता है। और ऐसे ही करके वो लोग अपना खाना खा के अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी आता है और देखता है तो वीजिंग आयुन के साथ बेड पर लेटा हुआ था एंड सो चुका था। वांग जी देखता है एंड बेड के पास जगह थी, बट वो क्या करे, वांग जी डर रहा था कि वीजिंग कुछ ना बोले। बट वांग जी बोलता है, हाँ मैं क्यों डरूं, हाँ ये बोलकर वांग जी जाता है और उनके पास सो जाता है। एक साइड आयुन की वांग जी था और एक साइड वीजिंग था। वांग जी सो जाता है एंड वांग जी ने कोई ब्लैंकेट नहीं लेके रखी थी। हम नाइट का सीन देखते हैं। वीजिंग की आइज ओपन होती हैं एंड उसे कुछ फील होता है जैसे कि कोई ठंड से ना काँप रहा हो। एंड ये देखकर वीजिंग बोलता, हाँ। वीजिंग अपने साइड का लैंप ऑन करता है एंड वो देखता है और बोलता, हाँ ये क्या है? वांग जी ठंड से काँप रहा था। वीजिंग बोलता है, इसे किसने कहा था, हाँ, बिना ब्लैंकेट के सोने के लिए? वीजिंग फिर उठता है और वो ज़्यादा तुरंत ही कबर्ड में से एक और ब्लैंकेट निकालता है, वांग जी के ऊपर डालता है और बोलता है, एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है। एंड बस ऐसे ही वीजिंग फिर वापस से आता है और सो जाता है पानी पीकर। हाँ, वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी थोड़ी देर के बाद उसका काँपना बंद हो गया था और वो सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है और देखता है वीजिंग को। वीजिंग सोया हुआ था एंड वांग जी बोलता, हाँ ब्लैंकेट। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसे समझ आ जाता है। वांग जी फिर उठता है, उठने के बाद वो जल्दी से जाता है, अपने बाथ वगैरह लेता है, बाहर आता है बाथ वगैरह लेके, और फिर वो चुपचाप करके अपने काम को करना शुरू करता है। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग उठ जाता है। वीजिंग जैसे उठता है तो देखता है सामने वांग जी था एंड वो बस देख रहा था वीजिंग को। वीजिंग अपने फेस को साइड करता है, इग्नोर करता है। वांग जी बोलता है, गुड मॉर्निंग। वीजिंग कोई रिप्लाई नहीं करता एंड इसके बाद वीजिंग जाता है, वो बात लेता है। बात वगैरह लेने के बाद वीजिंग आता है और उसके बाद वो सीधा नीचे चला जाता है। आयुन लेटा हुआ था एंड आधे घंटे के बाद उसकी भी आइज़ ओपन हो जाती हैं एंड वीजिंग नीचे था। वो अपनी मम की हेल्प कर रहा था थोड़ा बहुत खाना बनाने में, एंड जो उसकी शीशी थी वो भी हेल्प कर रही थी। वांग जी चुपचाप था एंड वो देखता है आयुन उठ रहा है तो वांग जी तुरंत ही जाता है और बोलता, आयुन बेबी। आयुन देखता है और बोलता, हाँ आप। वांग जी बोलता, हाँ। वांग जी बोलता, आयुन बेबी आज से तुम मुझे भी डैडी बुलाओगी क्योंकि मैं भी तुम्हारा डैडी हूँ। ये सुनने के बाद आयुन बोलता, हाँ डैडी। वांग जी बोलता, हाँ वो क्या है कि मैंने तुम्हारे डैड से शादी की है तो मैं भी तुम्हारा फादर बन गया ना। आयुन बोलता, आपने डैड से शादी कर ली? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल। आयुन बोलता, ओह ओके, मैं आपको क्या बुलाऊं? वांग जी बोलता, डैड। वांग जी की बातें सुनकर आयुन बोलता, ओके डैड। वांग जी बोलता, तुम्हें नहाना है? आयुन बोलता, हाँ मुझे मुझे बात लेना है। वांग जी बोलता, चलो। वांग जी फिर आयुन को कैरी करता है अपनी गोद में। उसके बाद वो उसे बात ले लाता है और बाहर आता है, उसे अच्छे से टॉवल में रैप करके लेके आता है एंड उसे अच्छे से क्लीन अप करता है।
उसके बाद वो जाता है एंड उसे अच्छे से बात दिलाता है, उसे कपड़े पहनाता है और उसे नीचे लेकर आता है। वीजिंग आ ही रहा था बट वो रुक जाता है एंड फिर वो आता है आयुआन वांगजी की गोद से नीचे और वीजिंग के पास जाता है। वो सभी बैठ जाते हैं और डिनर करते हैं एंड आज वीजिंग भी जाने वाला था अपने बोल सकते हैं काम करने के लिए, यानी कि जो उसका ऑफिस था वहाँ पर वांगजी के साथ ही। वांगजी ने वीजिंग को बोला उसके साथ जाने के लिए, वीजिंग मना किया बट वांगजी ने फोर्स किया वीजिंग को और वीजिंग को आना ही पड़ा। वांग जी और वीजिंग ऑफिस आते हैं। वांग जी अपना काम करता है और वीजिंग अपना काम करता है। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और टाइम बीतने के साथ साथ वीजिंग जो है ना वांग जी से चिढ़ने लगा था और वांग जी को बुरा लग रहा था। वांग जी जानता था कि गलत किया उसने बट ऐसे कैसे। वीजिंग क्या उसे सच में प्यार एक बार भी नहीं करेगा। एंड वीजिंग अपने ऑफिस में था तभी वीजिंग को एक कॉल आता है। वीजिंग फ़ोन देखता है अपना और बोलता हाँ कि ये क्या है। वीजिंग एक मंथ के बाद मतलब बोल सकते हैं कि एक मंथ हो गया था वांगजी को घर में रहते हुए एंड वांग जो वीजिंग की फैमिली थी उसने भी कहीं ना कहीं वांगजी को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वांगजी का नेचर ही उन लोगों के सामने इतना अच्छा था। वांगजी हर एक चीज़ करता था एंड वो लोग वांगजी को एक्सेप्ट कर चुके थे एंड वो लोग चाहते थे कि मतलब बोल सकते हैं कि वो और दोनों वीजिंग साथ में रहें। उन्होंने देख लिया था और वीजिंग जो था वो उससे पूछते थे कि वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें, तुमने तो वांगजी से शादी किया तुम ऐसा कर रहे हो। बट वांगजी जो है ना वो उन्हें बता ही नहीं पाता था कि उनके बीच में आखिरकार क्या है। वीजिंग जो है वो बैठा हुआ था नॉर्मली और बस अपना काम कर रहा था ऑफिस रूम में। तभी वीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है और बोलता हाँ ये किसका कॉल है। वीजिंग तुरंत ही पिक करता है एंड जैसे ही उसे पता चलता है वीजिंग बोलता है व्हाट, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग। तभी जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं कर सकते। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से भागता है एंड वांगजी ने वीजिंग को भागते हुए देख लिया था ऑफिस रूम से। वांगजी बोलता है ये क्या हुआ, वीजिंग ऐसे क्यों गया। एंड वांगजी भी अपनी कार निकालता है एंड वो वीजिंग का पीछा करता है। वीजिंग तुरंत ही आता है वो भी वैन मैंशन एंड आने के बाद वो तुरंत ही देखता है हॉल के अंदर आयुआन हॉल के अंदर था और वो रो रहा था। वीजिंग बोलता आयुआन। आयुआन जैसे ही देखता है वीजिंग को वो भागने लगता है बट जो वैन रूहान थे वो बोलते हैं यहाँ पर आओ। एंड आयुआन जैसे ये आवाज़ सुनता है वो डर जाता है और देखता है वैन रूहान को। वैन रूहान भले ही आयुआन के साथ बहुत अच्छे से थे बट जब से उनकी बेटी गई थी उसके बाद से उनका बिहेवियर चेंज हो गया था और आयुआन डरी हुई आंखों से वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग भाग कर आता है और आयुआन को अपनी गोद में उठाता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं अंकल। वैन रूहान बोलता है अंकल मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूँ, बस जब से मुझे पता चला है कि तुमने शादी कर ली है मुझे कोई मतलब नहीं है, सुना तुमने। और बस अब मुझे यही चाहिए कि आईवान मेरी बेटी वैन किंग का बच्चा है और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे एंड हमने केस भी फाइल कर दिया है। वीजिंग बोलता है ये आप क्या बोल रहे हो, वो मेरा बेटा है एंड मैं उसे संभाल सकता हूँ। वैन रूहान बोलता है तुम उसे नहीं संभाल सकती हो क्योंकि आई युआन तुम्हारा बेबी जो है वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा क्योंकि तुमने शादी कर ली है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम दोनों के बीच रहे। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि वो हमारे साथ रहे और हमारी फैमिली के साथ ही ग्रो हो। तो ये बोलता नहीं, मैं अपने आयुआन को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि केस फाइल हो चुका है एंड वीजिंग बोलता है फाइल हुआ है ना, जीते तो नहीं है ना आप, और मैं उसका फादर हूँ तो मुझे सब करना होगा। और ये बोलकर वो आयुआन को लेकर चला जाता है। वैन रूहान गुस्सा करता है और अपने वकील को बुलाता है और बोलता है कल ही हम कोर्ट में मिलेंगे। ये सुनकर वो बोलता है ओके एंड वीइंग के घर पे भी लीगल नोटिस आ जाता है एंड जो वांगजी था वो भी आ गया था। वो अंदर नहीं आया था बट वांगजी को टेंशन हो रही थी। वांगजी देखता है कि वीजिंग घर जा रहा है तो वांगजी भी फिर वीजिंग के साथ मल सकते हैं कि वो कार का पीछा करते हुए घर आता है एंड वांगजी घर आने के बाद देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग क्या हुआ, तुम वहाँ पर क्यों गए थे। वीजिंग वांगजी को देखता है और फिर बोलता कुछ नहीं, बस उन्होंने मेरा मतलब है कि वैन अंकल ने उन्होंने केस फाइल किया है, वो आयुआन की कस्टडी चाहते हैं और मैं आयुआन को उनको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आयुआन मेरा बेटा है और मेरा ही रहेगा हमेशा और मेरे साथ ही रहेगा। मैं आयुआन को किसी को भी नहीं दूंगा। और ये बोलकर वीजिंग आयुआन को लेके चला जाता है। पूरी फैमिली आती है और बोलती वांगजी क्या हुआ। वांगजी बोलता कुछ नहीं, मुझे पता चला है कि जो वैन रूहान अंकल हैं उन्होंने वीजिंग पर केस किया, वो आयुआन की कस्टडी लेना चाहते हैं और वीजिंग देना नहीं चाहता। ये सुनकर तो पूरी फैमिली डर जाती है और बोलते नहीं ऐसे ऐसे हम कैसे दे दें उन्हें। वीजिंग आयुआन आयुआन तो वीजिंग का बेटा है ना। वांगजी ये सुनने के बाद आइज बंद करता है क्योंकि वो सच्चाई जानता है। आयुआन वीजिंग का बेटा नहीं है एंड वो किसका है ये भी अच्छे से जानता है शायद। वांगजी बस चुपचाप रूम में आता है एंड वो बोलता है कि वो कुछ करेगा। वीजिंग आता है और बोलता है कि वांगजी वांगजी बोलता है वीजिंग क्या उन्होंने सच में केस फाइल किया है। वीजिंग बोलता हाँ लीगल नोटिस आ चुका है एंड कल हमें कोर्ट में भी जाना होगा। वो आयुआन की कस्टडी जाते हैं और मैं आयुआन को बिल्कुल नहीं दूंगा। वांगजी बोलता है वीजिंग हाँ अगर वहाँ पर टेस्टिंग की बात आई तो वीजिंग तुम जानते हो आयुआन तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है क्योंकि तुम्हारा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है।
वीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है क्या मतलब है। वांगजी बोलता है वीजिंग तुम अच्छे से जानते हो कि जो वकील होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं एंड वो क्या क्या करना चाहते हैं तुम भी ये अच्छे से जानते हो। और अगर वहाँ पर टेस्टिंग हुई तो ये साबित हो जाएगा कि आईवान तुम्हारा नहीं है। उसके बाद तुम क्या करोगे? क्या आईवान की कस्टडी उन्हें देने दोगे? वीजिंग बोलता नहीं, आईवान मेरा बेटा है और मेरा ही रहेगा। वांगजी बोलता है ओ ठीक है। बट वीजिंग देखता वांगजी को और बोलता है वांगजी क्या क्या तुम? वांगजी बोलता है क्या मैं क्या? वांगजी को देखकर वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता कुछ नहीं। वांगजी जानता था कि वीजिंग वांगजी की हेल्प चाहता है बट इस वक्त जो वीजिंग था वो वांगजी की मतलब साइड से कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप जाता है और बैठ जाता है और सोचता है अब वो क्या करे। अगर सबके सामने ये रिवील हो गया कि वीजिंग का बेटा नहीं है आयुआन तो क्या होगा? वीजिंग वीजिंग बोलता नहीं, मैं वो सब नहीं कर सकता। मैंने वैन किंग से वादा किया था कि मैं आयुआन को पूरी ज़िंदगी भर अपने पास रखूँगा, उसे अपना बेटा बनाऊँगा। अगर अगर सबको पता चल गया कि आयुआन आयुआन की सच्चाई क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि आयुआन के कैरेक्टर और वैन किंग के कैरेक्टर पर कभी सवाल उठाए जाएँ। वैन किंग हमेशा अपनी एक रेपुटेटेड जो उसका कैरेक्टर था वो रखती आई थी और वही रखेगी। वीजिंग आइज़ क्लोज़ कर लेता है एंड वो सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग की फैमिली को लीगल नोटिस मिल चुका था और नेक्स्ट डे ही उन्हें कोर्ट जाना था। वीजिंग कोर्ट में आता है और उसके बाद वो लोग वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे और जो केस का मतलब काम था वो शुरू हो जाता है एंड वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वीजिंग अपना सर पकड़े हुए था एंड कल पूरी चीज़ मतलब कोर्ट में सबमिट होने वाली थी, जितने भी चीज़ थी जिनके अंदर वीजिंग और आयुअन का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया था। वीजिंग को समझ ही नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, हाँ, जबकि ये कोर्ट के रूल हैं। और ये सब वीजिंग को समझ नहीं आता ये कौन सा वाहियात रूल है, हाँ, जो ये सब हो रहा है। वीजिंग अपना सर पकड़े हुए था और उसका दिमाग खराब था। वीजिंग अपने घर पर था इस टाइम एंड जो कुछ भी कोर्ट में हुआ वीजिंग वो सोच रहा था। वीजिंग सोचता है क्या सच में आयुआन उससे दूर हो जाएगा? वीजिंग पता नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंड तभी वांगजी अंदर आता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग दिखता है वांगजी को और फिर बोलता है तो तुम? वांगजी बोलता हाँ वीजिंग, हमें साथ रहते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है ना? यानी कि हम 1.5 महीने से भी साथ में हैं। अगर तुम मुझे बोलोगे वीजिंग कि तुम चाहते हो कुछ मतलब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ वीजिंग। अगर तुम चाहते हो आयुअन को रखना तो मैं वो भी करूँगा वीजिंग तुम्हारे लिए। बट प्लीज़ तुम एक बार माफ़ कर दो। वीजिंग दिखता और बोलता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुम जानते भी हो आज क्या हो रहा है यहाँ पर। तुम जानते हो तुमने जो मुझे वो चीज़ दिखाई थी जिसके चक्कर में मैंने शादी की थी, तुम्हें पता है उसमें एक सच्चाई लिखी हुई नहीं थी। वांगजी बोलता है कौन सी सच्चाई? वीजिंग बोलता है 1 मिनट। फिर वो देखता है आयुआन। आयुआन सोया हुआ था। वीजिंग फिर वांगजी को देखता है और बोलता है चलो मेरे साथ। इसके बाद वीजिंग वांगजी को लेकर बाहर आता है एंड वो आकर बालकनी में बैठ जाता है सोफे पर और वांगजी को देखता है और बोलता है बैठो यहाँ आकर। वांगजी आकर बैठ जाता है वीजिंग के पास और बोलता है तुम जानना चाहते हो ना आयुन की सच्चाई? हाँ, तुमने जो उस दिन मुझे बताया था वो सच था, बट एक और सच है जो तुम्हारी उस फाइल में भी नहीं लिखा हुआ। तुम जानना चाहते हो? आज से कुछ साल पहले, कुछ साल क्या, वही दिन जिस दिन तुम मुझे छोड़कर अपने करियर को चुना था। उस दिन मैं बहुत टूट गया था, बिल्कुल एकदम जैसे कि मेरे अंदर से कुछ गायब हो गया हो। वांगजी बोलता वीजिंग बोलता नहीं, मुझे मुझे बोलने दो। वांगजी बोलता है मैं तुम्हारे घर से बाहर निकला, बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और मैं टूटा हुआ था। बस मैं चलते जा रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि सड़क पर मैं कहाँ चल रहा हूँ। तभी अचानक से मुझे ना किसी वुमेन की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं डर गया और बोला हाँ ये क्या है? मैं उस दिशा में गया। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मैं शॉक हो गया। वो एक पुराना सा घर था जिसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसका गेट खुला हुआ था। मैंने सोचा कि ये आवाज़ क्यों आ रही है और वो एक लड़की की आवाज़ थी चिल्लाने की। मुझे समझ नहीं आया, बट मैं वहाँ पर गया। मैं इतना टूटा हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं जैसे ही वहाँ उस घर के पास गया तो मुझे चिल्लाने की और आवाज़ आई और मुझे पता चला कि कुछ और भी बॉयज़ है वहाँ पर। और ये देखते ही मैं शॉक हो गया बिल्कुल। मैं तुरंत ही अंदर गया और अंदर जाते ही मैंने जो देखा वो देखकर शॉक हो गया मैं। वहाँ वहाँ एक गर्ल थी जो चिल्ला रही थी और वहाँ पर 5 बॉयज़ थे जो जो उसका एंड ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है। वांगजी बोलता है क्या क्या बोल रहे हो वीजिंग तुम? हाँ। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ। और जानते हो मैंने उस जिस हालत में उस लड़की को देखा था ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो मैंने उस टाइम पे क्या फील किया था। मैंने उसे देखा उस हालत में एंड जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा मैंने मैंने उन सबको वहाँ से बोला कि क्या कर रहे हो तुम लोग? एंड वो लोग मेरी तरफ देखने लगे और मैं उस लड़की के पास गया और मैं तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मैं सच में उस लड़की को उस हालत में नहीं देख पा रहा था।
मैंने तो तुरंत ही उन सबको वहाँ से दूर किया और मैंने उस लड़की पे ऊपर जल्दी से अपनी शर्ट डाली, क्योंकि वो जिस हालत में थी मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैंने उसके बाद उनको देखा और मैंने अपना फ़ोन निकाला पुलिस को कॉल करने के लिए, बट उन लोगों ने मेरा फ़ोन नीचे घेर दिया और उनके फेस जो थे कवर थे, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया मैं क्या करूँ उस टाइम पे। और जैसे ही वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, बट हाँ, मेरी फाइटिंग स्किल थोड़ी अच्छी थी, तो मैं उनसे लड़ पाया और मैंने कैसे तैसे करके उन लोगों को दूर किया और वो लोग वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनमें से एक ने कहा कि उन्हें जाना होगा और वो चले गए वहाँ से। मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। मैं जाना चाहता था, बट मैं उस लड़की को उस हालत में नहीं देख पा रहा था। उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से कुछ बाहर जाके कुछ क्लॉथ खरीदे, मैं वापस आया, उसे वो मैंने कवर किया उसे और मैं तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल गया। उसके बाद मुझे उसका टूटा हुआ फ़ोन मिला, जो मैंने वहाँ पर देखा और मैंने कॉल किया। उसके बाद मुझे मिला, उसका भाई वहाँ पर आया और मैंने उसे बताया और 2 घंटे के बाद डॉक्टर वापस आए और उन्होंने मुझे बताया। उस लड़की के साथ देखने से ही पता चलता था कि क्या हुआ था। वहाँ पर सब कुछ बहुत मैसअप हो चुका था। उस लड़की का भाई बहुत रो रहा था, जो बहुत छोटा था उस टाइम पे, ज़्यादा बड़ा नहीं था और बहुत बुरा हाल होकर रखा था उस सब का। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आया। और कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आने वाली थी, बट पुलिस नहीं आई, क्योंकि जो लड़की थी वो नहीं चाहती थी। और तुम जानते हो वो लड़की कौन थी? वांग जी दिखता है और बोलते कि क्या? वी जिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो कोई और नहीं, वो वैन किंग थी। और सब खत्म हो गया। मैं घर आया, मैं वापस चला गया था हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए, और जो डॉक्टर थे वो कहीं ना कहीं मेरा फ्रेंड निकला, जिसे मैंने ये सब रोक दिया करने से, पुलिस को बुलाने से, क्योंकि वो लड़की बार बार मतलब यही बोल रही थी मुझे कुछ भी नहीं करना। और जब मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़की भाग गई है और वो अपने आप को मार डालना चाहती है। और जब मैं गया तो मैंने ग्राउंड फ्लोर पर उसे देखा और वो खड़ी हुई थी ऊपर, और वो नीचे कूदना चाहती थी, वो मरना चाहती थी, वो जीना नहीं चाहती थी। बट मैंने कैसे भी करके उसे कन्विंस किया, उसे वहाँ से नीचे उतारा और कहा कि वो अपनी लाइफ कैसे ऐसे ख़त्म कर सकती है। उसका भाई है, उसके माता पिता होंगे। पर वैन किंग मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा ये सब हो जाने के बाद कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे मार दिया जाएगा। वीजिंग वीजिंग वो मुझे बता रही थी कि वो नहीं जानता उसकी फैमिली कैसी है। अगर उसकी फैमिली को पता चला तो मार देंगे उसे। और और क्या होगा? वी जिंग ने कहा कि वो बात करेगा, बट नहीं, वैन किंग अपने आप को मारना चाहती थी। तो मुझे उसकी लाइफ को बचाने के लिए मैंने बोल दिया कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। और इसके बाद वैन किंग हैरान होकर मुझे देख रही थी, बट मैंने कहा कि हाँ, मैं उससे शादी करूँगा। और वैन किंग मान गई, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे जीने की नई उम्मीद दी थी। मैं उससे शादी करके अपने घर लेकर आया, अपनी फैमिली से मिलवाया, और उसकी ट्रीटमेंट होने के 1 मंथ के बाद ही हमें पता चला कि वैन किंग प्रेग्नेंट है। वैन किंग टूट गई थी वो सब जानने के बाद। वो अपने आप को मार डालना चाहती थी, बट मैंने उसे समझाया कि इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, और वैसे भी अब वो मैरिड है, तो ये सब ठीक होगा। वैन किंग को उस सदमे से निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट धीरे धीरे करके हम सब संभलते गए और वैन किंग और मैं अच्छे दोस्त बन गए। और वैन किंग ने मुझे बताया तक नहीं, वो अंदर ही अंदर ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रही थी। वो उसे कैंसर था और मैं पता तक नहीं लगा पाया। और उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो छोड़ के चली गई। तुम जानते हो उसने मरते टाइम उसे क्या कहा था? उसने मरते टाइम मुझसे कहा कि मैं आयुन की सच्चाई कभी किसी के सामने ना आने दूँ। यही कि आयुन मेरा बेटा नहीं है। वैन किंग के साथ जो हुआ वो नहीं चाहती थी किसी के सामने आए, और मेरी भी फैमिली को अगर पता चला तो भले ही वो आयुन को अपना बेटा मानेंगे, बट उनके मन में वो रिस्पेक्ट नहीं होगी। कहीं ना कहीं उनके मन में वो बात आएगी कि वैन किंग के साथ कितने सारे लोगों ने वो सब किया, और आज तक वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। बट अब नहीं, मैं चाहता हूँ उन सभी को सज़ा मिले जो उन्होंने वैन किंग के साथ किया। मुझे एक चीज़ मिली है, एंड मुझे पता चला है कि उनमें से एक पर्सन वैन किंग की फैमिली से ही है, मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड है। वांग जी बोलता है, क्या? वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। वांग जी को बुरा लग रहा था, उसने क्या कर दिया। वांग जी वीजिंग के सामने बैठ जाता है घुटनों के बल और बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है, माफ़? कैसे माफ़ करूँ तुमको, बताओ मुझे। तुम्हें पता है ना
क्या हुआ था। हाँ, इतना इतना सब होने के बाद वैन किंग रो रही थी उस दिन, और उसने मुझे रोते हुए कहा था कि मैं किसी को पता न लगने दूँ, बट तुमने तुमने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मुझसे शादी की। तुम जानते भी हो मैं उस टाइम किस हालत में था। वांग जी बोलता, वीजिंग मुझे मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी मेरी वजह से हुआ है ना। वांग जी को वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, और वो बोलता है, अगर तुम चाहते हो तो उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने वैन किंग के साथ वो सब किया, और दूसरा, आयुन की कस्टडी उनके पास नहीं जानी चाहिए, और किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि आयुन मेरा बेटा नहीं है। सुना तुमने। वांग जी देखता है और वो अपनी आइज़ बंद करता है, एंड वांग जी को गिल्टी फील हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। वो लड़की पहले से कितना सफ़र कर रही थी, और वांग जी को याद आता है कि उसने कैसे वीजिंग को वैन किंग के दिखाने के लिए उसे किस वगैरह किया था, और वैन किंग रो भी रही थी। उसे उसे इतना बुरा लग रहा था। वांग जी अंदर से गिल्टी फील कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा गिल्ट में था। उसे उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो किसी को बता तक नहीं पा रहा था। और ऐसे ही करके वांग जी बस वहाँ से चला जाता है बात लेने के लिए। वांग जी बात ले रहा था और रो रहा था बहुत बुरी तरह से। उसने वीजिंग को ही नहीं, वैन किंग को भी हर्ट किया है बहुत ज़्यादा ही। वांग जी को अब सब ठीक करना होगा, और उसे वीजिंग को भी शायद कहीं ना कहीं आज़ाद कर देना चाहिए। वांग जी यही सोच रहा था। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।